हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक। सभी लोग निकालेंगे अपने अपने प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 41 वचन को पढ़ेंगे 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। प्रेरितों के काम इसका लेखक है लूका ही इसका लेखक है। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम ये दोनों को लूका ने ही लिखा है। किसको लिखा है? एक ही व्यक्ति है, थियोफिलुस व्यक्ति है करके मानते हैं, जो रोमी साम्राज्य का एक बड़ा अधिकारी है ऐसे करके बोला जाता है। इनको यह दोनों पुस्तक लिखा गया है। और पूरे बाइबल में लूका एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य जाति लेखक है। बाकी सब लेखक यहूदी थे, लेकिन ये जो लूका है ये अन्य जाति था। लूका एक डॉक्टर था। जब हमको बाहर से अगर कोई व्यक्ति पूछते हैं ना कि कुंवारी मरियम से यीशु मसीह कैसे जन्म ले सकता है, खासकर आप एक डॉक्टर को पूछ के देखिएगा, वो कदापि नहीं मानेगा। डॉक्टर कभी बोल सकते हैं कुंवारी कभी बच्चा पैदा करते नहीं, लेकिन हमको उनको जवाब देने के लिए ये होता है कि प्रेरितों लूका रचित सुसमाचार में लूका लिखता है कि कुंवारी मरियम से यीशु मसीह जन्मा। कौन लिख रहा है? डॉक्टर। एक डॉक्टर लिख रहा है कि कुंवारी से जन्म लिया, तो वो ऐसे नहीं लिख रहा होगा। और जब हम लूका रचित सुसमाचार प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम में हम देखते जब शुरुआत होता है तब लूका इस प्रकार से लिखता है, मैं पूरे जांच पड़ताल करके छानबीन करके मैं यह लिख रहा हूँ करके इस प्रकार के अपना स्टेटमेंट देता है, ऐसे चालू करता है। ये लेखक है। और दूसरा, ये जो प्रेरितों के काम यह पुस्तक है एक नया नियम का एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें से ही हम पढ़ करके जानते हैं कि पहले सदी के कलीसिया कैसे था। ये प्रेरितों के काम है। इस पुस्तक को ना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको पवित्र आत्मा के कार्य ऐसे भी करके इस पुस्तक को जाना जाता है। हमें ये पुस्तक नहीं होता तो पहले सदी कलीसिया कैसे था, कलीसिया की स्थापना कैसे हुआ, ये हमें पता नहीं चलता। और इसमें पवित्र आत्मा के कार्य हम देखते हैं, कलीसियाओं में फोड़ देखते हैं, अलग अलग इसमें पौलुस की मिशनरी यात्रा वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का मेरा सब्जेक्ट है, मेरे विषय है जो हम पढ़े हैं प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय 41 आयत के अनुसार। आप में से कोई लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा, हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो। हम चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव हो, हम चाहते हैं हमारे जीवन मसीह के जैसा हो। जिस प्रकार से फिलिपियों के पत्री में लिखा है 2 अध्याय में कि तुम्हारा 2 अध्याय में यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, हम चाहते हैं हमारे जीवन मसीह के स्वभाव जैसे हो, यीशु मसीह के जैसा हो, हमारे जीवन दिन प्रतिदिन बदलते जाए, हम अंश करके तेजस्वी कलीसिया के रूप में स्थापना हो। लेकिन हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं है? हम चाहते हैं रोज़ हम उठ करके प्रार्थना करें, हम चाहते हैं रोज़ हम प्रभु के वचन को मनन करें, लेकिन हमसे रोज़ होता क्यों नहीं है? हम चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव हो, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहा है? सब चाहते हैं कि जीवन में बदलाव हो, और जीवन में बदलाव होने के साथ जीवन में बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन जो है एक बढ़ने का जीवन ऐसे करके कहते हैं, एक बढ़ने वाली जीवन है। आप एक जगह इसमें रुक नहीं सकते, एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, आपको दिन प्रतिदिन बढ़ना पड़ेगा। किसमें? मसीह के ऊपर। अगर हम मसीह में नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जीवन रुका हुआ है समझो। आज क्या हो रहा है पता है कि हम पहले संसार में थे, संसार से निकल करके हम आगे बढ़े, हमको कहाँ जाना है? हम संसार में थे, हमको निकल के मसीह में जाना है। लेकिन हम आगे बढ़ते बढ़ते मसीह तक जाने से हम बीच में रुक चुके हैं, हमारे जीवन रुका हुआ है, हमको मसीह तक पहुंचना है। इसी प्रकार से हुआ था इजरायलियों के साथ। इजरायलियों ने क्या किया? मिस्र से निकला, लेकिन मिस्र से निकला, बीच में क्या आया? लाल समुद्र आया। यही तो हो रहा है हमारे जीवन में। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मिस्र से निकल चुके हैं, हम संसार से निकल चुके हैं, लेकिन हमको जाना है कहाँ? कनान जाना है। लेकिन बीच में क्या आया? लाल समुद्र। हम लाल समुद्र पार करना नहीं चाहते। लाल समुद्र क्या है? परीक्षा। जीवन में परीक्षा होता है, जीवन में कष्ट होता है, जहाँ पे हमारे विश्वास को दृढ़ करने की ज़रूरत होता है, जहाँ पे हम अपने आप को दृढ़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें आत्मिकता में बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम बढ़ते नहीं, हम क्या होते हैं? हम रुक जाते हैं। हमको तो सिर्फ यह लाल समुद्र है। आगे बढ़ा इजरायली, जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे कौन था? पहले तो लाल समुद्र सामने था, पीछे फिरौन की सेना था। जब लाल समुद्र 2 भाग हो गया, आगे बढ़ गया, हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या? यरदन नदी आते, उसको भी 2 भाग कर रहे हैं।
तो ये जो परीक्षा है हमारे जीवन में आते जाता है, दुख कष्ट हमारे जीवन में आते जाता है। ऐसे करके कहा जाए, ऐसे करके एक बूढ़ी अम्मा थी, वो एक पास्टर के पास में आकर के कहती है कि पास्टर, तो वो बूढ़ी और अम्मा कहती है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में सारे दुख तमाम मुसीबत मेरे जीवन से हट जाए। तो पास्टर जी भी हाथ बहुत, पास्टर लोग तो बहुत चालाक होते हैं। पास्टर जी क्या किए, अपना हाथ रखा दादी अम्मा के ऊपर और कहा, हे प्रभु ये अम्मा को उठा लो। हाँ, अब बोलती है, क्या पास्टर आप ये क्या प्रार्थना कर रहे हो, ये क्या? फिर पास्टर बोलता है, अम्मा जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, कष्ट तो आएगा ही आएगा, जीवन में परीक्षा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको उससे हमको आगे बढ़ना है। उससे आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सामर्थ्य जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था जीवन में बदलाव के, हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा और हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। जरूरी है हमारे जीवन में बदलाव आना। आप हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हमको अच्छे से पता है। डबरा देखें, डबरा में क्या होता है, एक डबरा होता है, उसमें क्या होता है, पानी जमा होता है। तो वहाँ का पानी शुद्ध होता है आप लोग, लेकिन हम नदी के पानी को शुद्ध मानते हैं, कुआं का पानी क्यों मानते हैं? डबरा के पानी जो है, मैं समझा, डबरा के पानी क्या है, एक जगह जमा हुआ है, एक जगह जमा हुआ है, इसलिए वो क्या है, अशुद्ध है। हम भी अब एक जगह में, हम भी अपने जीवन में एक जगह रहते हैं ना, हम भी इसी प्रकार से सड़े हुए रहते हैं, इसी प्रकार से हम भी, हमारे जीवन से बास आते रहता है। वो जो एक जगह जो पानी है ना, वो एक जगह पानी जमा रहता है, उसमें बदबू आ जाता है थोड़े दिन में। उसके बाद क्या होता है, उसमें मच्छरे आते हैं, मच्छर अंडा देके जाते हैं, उसमें मच्छर निकलते हैं, बदबू आते हैं, कीटाणु फटता है, इन्फेक्शन होता है और तमाम प्रकार की बीमारी उसमें होता है। एक जगह रुके रहने से इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन नदी का पानी क्या करता है, वो बहते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है और वो शुद्ध होता है। आप में से बोलेंगे कि डबरा का पानी के भी तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन आपको बहुत प्यासे रहोगे फिर भी नहीं पियोगे, लेकिन आपको बोलेंगे नदी के पानी को पीना है, आप जरूर ऐसे करके पिएंगे। अब मैंने खुद में अपने जीवन में अनुभव, मैंने पिया है नदी का पानी, लेकिन मैं डबरा का पानी नहीं पीऊँगा। कुआं का पानी, वो कुआं का पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो जो पानी है ना वो आगे बढ़ते रहता है, नीचे से उसको जो सोता होता है ना, वहाँ से पानी आते रहता है धीरे धीरे। इससे क्या होता है, वो सर्कुलेट होते रहता है, एक पानी निकलता है दूसरा पानी आता है, इसी प्रकार से शुद्ध होता है। मेरे प्यारो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जीवन भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, हमारा भी जीवन सड़ जाएगा, हमारा भी जीवन में बास आने लगेगा, हमारे जीवन में बदबू आने लगेगा। हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे भी जीवन बदबू आएगा, हमारे भी जीवन, आप समझिए क्या क्या होगा। आगे मैं बोलना चाहूँगा, ये जो वचन हमने पढ़ा है 2 अध्याय उसके 41 आयत में लिखा है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वहाँ के लोगों में, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना पतरस का पहला प्रचार है। यहाँ पे 3000 लोग उद्धार पाए, वहाँ के लोग उद्धार पाए, 3000 लोग उद्धार पाए, लगभग 3000 लोग उद्धार पाए। पुरुष की गिनती बता रहे हैं, वहाँ पे 3000 लोग हैं। तो 3000 लोग उद्धार कैसे पाए? पतरस ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? प्रभु के वचन में से। यहाँ पे भविष्यवाणी का पूर्तिकरण होता है, योएल नबी की पुस्तक से वो प्रचार करता है। योएल नबी के जो भविष्यवाणी है वहाँ योएल नबी के पुस्तक में से निकाल करके वो प्रचार करता है। यहाँ पे देखता है कि जब वो वचन का प्रचार कर रहा था ना, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, वचन को ग्रहण कर रहे थे करके लिखा है। वहाँ पे आप अच्छे से पढ़िएगा, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। किन लोगों ने बपतिस्मा लिया? जिन्होंने वचन ग्रहण किया। उन लोगों ने वचन ग्रहण किया और उसके जीवन में बदलाव आया और बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। आज हमारे भी जीवन में जरूरत है कि हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हाँ, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हाँ हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को के अनुसार नहीं चलते, प्रभु के वचन को हम सीरियस नहीं लेते हैं। अगर प्रभु के वचन जब बांटा जाता है प्यारो, आपको सीरियस होकर के बैठना है, आपको गंभीरता से बैठने की जरूरत है, आपको प्रार्थना पूर्वक बैठने की जरूरत है। दूसरे की गलती देखने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि प्रभु आज मुझसे क्या बात करता है। जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, जब हम प्रभु के वचन को हम मानेंगे, हमारे भी जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे पतरस ने प्रचार किया, योएल नबी में से वचन ने लेकर के, पुराने नियम के वचन को लेकर के जब पतरस ने प्रचार किया ना, तो लोगों के जीवन में बदलाव आया। कैसे बदलाव आया? कि वहाँ पे लिखा है कि उन लोगों ने उसका वचन को ग्रहण किया।
यहाँ पर भी रोज यहाँ पे वचन का प्रचार होता है, लेकिन हम वचन को सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले हैं क्या? हम सिर्फ वचन को सुन करके रहने वाले हैं क्या? हम प्रभु के वचन को मानने वाले क्यों नहीं हो सकते हैं, ताकि हमारे भी जीवन में बदलाव आए, ताकि हमारा जीवन सड़े ना, ताकि हमारे जीवन में से बदबू ना आए। अगर मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवन से बदबू आएगा ना, तो हम मनुष्य भी बदबू को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर कैसे बदबू को पसंद करेगा? वो बदबूदार लोगों को साफ करता है, लेकिन जो जानबूझ के बदबू में रहना चाहते हैं ना, उसको परमेश्वर दूर कर देता है। आज हमें अपने जीवन में जरूरत है बदलाव का। कैसे आएगा? प्रभु के वचन को ग्रहण करें। भाई, ग्रहण करने का मतलब क्या है? उसको मानना, जो वचन कहता है उसको मानना। यही अर्थ है कि प्रभु का वचन ग्रहण करने का। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा जीवन बढ़ने की जरूरत है, हमारे जीवन में बदलाव आने की जरूरत है। हमको मिस्र में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, हमें संसार में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, एवं बैठे भी नहीं है, बल्कि हम मस्जिद की ओर जाने के लिए, इजरायली कनान की ओर जाने के लिए निकल गए। लेकिन वो कनान ऐसा करके माना जाता है कि 11 दिन का रास्ता था, लेकिन उसको 40 साल लगा। पता है क्यों उनको 40 साल लगा? जब वो लोग पाप करते थे ना, तो परमेश्वर उनको ना कनान देश में पहुंचने के लिए देर करता था। वही उसकी सजा था बहुत बड़ा। आज हमारे भी जीवन में जब पाप आ रहा है ना, तो हमारे भी लक्ष्य से हम दूर हट रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर लग रहा है। प्रभु की आशीष को पाने के लिए देरी हो रहा है। इजरायलियों को कनान देश में पहुंचने के लिए 40 साल लगा। उनके बीच में बहुत सारे उनके जीवन में कठिनाई आया, परिश्रम आया। क्यों आया? क्योंकि वो बीच पाप करते थे, कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। जब उन्होंने पाप करते थे तो उन लोगों के जीवन में पाप आया। उन लोग उतना ही देरी में कनान देश पहुँचे, यहाँ तक उन लोग पहुँचे नहीं। उनका पीढ़ी, जो नए पीढ़ी जो जंगल में पैदा हुए थे ना, उन लोग वहाँ पे पहुँचे थे। उनमें से, इजरायली में से कोई भी व्यक्ति, जो गिनती में 6 लाख करके बोलते हैं, लेकिन सिर्फ पुरुष का अगर पुरुष महिला बच्चे सब देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 लाख लोग वहाँ पे थे। कोई भी कनान देश में नहीं जा पाया, कालेब और यहोशू के अलावा। उनके विश्वास योग्यता के कारण वो दोनों जा पाया। उन पीढ़ी लोग सब मर गए। उनके जो बच्चे थे उन लोग वहाँ पे प्रवेश किए। वो लोग क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि उनके जीवन में पाप था, बदलाव नहीं आया उनके जीवन में। जैसे वो मिस्र में थे वैसे ही रहना चाहते थे, कुड़कुड़ाते थे। हमें तो मिस्र में सेतमेत मांस मिलता था, हमको तो सेतमेत मछली मिलता था, कुड़कुड़ाए। वहाँ पे अच्छे थे, आज हम भी कुड़कुड़ाते हैं। मसीह में आके क्या फ़ायदा? हमारे जीवन तो वहाँ पे अच्छा था। मसीह के लोग बुरे हैं, इससे अच्छा तो संसार के लोग बहुत अच्छे हैं। बोलते होंगे ना, ऐसे होता है ना, ये क्या प्रभु के लोग हैं, इससे अच्छा तो बाहर के लोग हैं। अच्छा, ये प्यारों में एक ही बोलना चाहता हूँ कि कुड़कुड़ाना नहीं, पाप नहीं करना। अगर पाप करेंगे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कैसे आएगा जीवन में? प्रभु के वचन को ग्रहण करने से। यहाँ पे 3000 लोग ऐसे ही उद्धार नहीं पाए, प्रभु के वचन को ग्रहण किया और उद्धार पाया, जो जीवन में बदलाव आया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 17 का 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पे बिरिया की कलीसिया के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? वचन को ग्रहण करते थे। ऐसे नहीं, जो अभी प्रचार कर रहा हूँ ना, ऐसे ही लोग वहाँ पे पौलुस भी प्रचार करता था, अन्य दास आकर के वहाँ पे प्रचार करता था और उन लोग वचन ग्रहण करते थे। ऐसे नहीं, जो प्रचार हो रहा है उसको परखता था, उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढता था, ये है कि नहीं। और इस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आया। आज तो हमारे पास हमारे जीवन में टाइम ही नहीं है कि हम प्रभु के वचन को उठाए, प्रभु के वचन को पढ़े, इसको हम पढ़े। इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी ड्यूटी, हमारे परिवार, हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन यहाँ बिरिया की कलीसिया में देखते क्या है, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन है। क्या करते हैं ये लोग? प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। कैसे? ढूंढते हैं प्रभु के वचन में, अच्छा ये है कि नहीं। मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवन बदलना है, हमारे जीवन आगे बढ़ना है, तो हमको प्रभु के वचन को ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। ये मेरा पहला पॉइंट है। हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? पहला नंबर बात, हमको प्रभु के वचन को
ग्रहण करना है, हमारे जीवन में बदलाव के लिए प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। वचन को ग्रहण करने से जीवन में बदलाव आएगा। दूसरे नंबर बात में जाएंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन आमीन। इसमें से बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं एक ही पॉइंट को बोलूँगा। इसमें से हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आत्मिक संगति से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हम में से बहुत सारे हमें ना आत्मिक संगति हमको पसंद नहीं आता है। हम तंग आ जाते हैं, अरे रोज रोज प्रार्थना करना, अरे रोज रोज वचन सुनना, अरे रोज रोज ऐसा करना, हमारे क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, हमारे इच्छाएं बदल जाते हैं। हमको आत्मिक संगति की ज़रूरत है। जब हम आत्मिक संगति करेंगे ना, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हम भी इसी प्रेरितों के काम में हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा है लोग उद्धार पाते गए और कलीसिया में मिलते गए। कलीसिया में मिलते गए, ये हमारे मसीहत का एक सिद्धांत है, संगति करना। हम ही नहीं, पूरे विश्व में लोग संगति करते हैं। कौन सी संगति? आत्मिक संगति। हम अभी हफ्ते में एक दिन हम रविवार को आत्मिक संगति करते हैं। उसके बाद और भी मीटिंग होता है, कॉलेज मीटिंग, महिला मीटिंग, और शुक्रवार को भी मीटिंग होता है, रोज़ यहाँ पे मीटिंग होता है। इतनी सुविधा, अभी जितना सुविधा हमको मिल रहा है ना, उतना सुविधा पहले नहीं था। ये आत्मिक संगति, हम रोज़ गूगल मीट में भी जुड़ते हैं, आत्मिक संगति है। जब हम आत्मिक संगति करते हैं ना, हमारे जीवन में बदलाव आता है। आज संसार के लोग, बाहर में जो लोग हैं, लोगों के जीवन में संगति नहीं है, बल्कि जो आत्मिक जो लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, वो बाहर के लोगों के साथ में जा कर के संगति करते हैं। बाहर के लोगों को जैसे रहते हैं ना, वैसे तौर तरीके से जीवन जीते हैं। उनके जीवन से लगते ही नहीं है कि वो मसीह है बोल करके। अपने जीवन में स्थिर ही नहीं है। उन लोगों को सही शिक्षा पता नहीं है, बाइबल में क्या सही शिक्षा है, क्या गलत शिक्षा है, पता ही नहीं है। जो जैसा बोलते हैं वैसे हाँ बोल देते हैं। लेकिन वो मैंने बताया था ना, बिरिया की कलीसिया, वो ऐसे नहीं थे। अगर कोई कुछ भी सिखा देता था तो वचन से ढूंढते थे है कि नहीं। लेकिन हमको किसी की गलत शिक्षा में हम ना जाए, किसी के अनेक प्रकार के बात में ना जाए। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि प्रभु के वचन को जानना। जब प्रभु के वचन को कैसे जानेंगे? हम संगति करेंगे। हमारे पास तो इतने टाइम नहीं है, हम बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम और कहाँ पे पुस्तक को पढ़ें जिससे हमको मालूम हो उसकी सही शिक्षा क्या है। लेकिन हमें सही अगुआ, एक अच्छा अगुआ प्रभु ने दिया है, वो अगुआ से हमको सीखने की ज़रूरत है। ये भी एक हमारी मसीहत का एक सिद्धांत है कि अपने अगुओं से शिक्षा पाना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, अगुओं से शिक्षा पाना, अपने पास्टर से शिक्षा पाना। क्या बता रहा था कि आत्मिक संगति करने की ज़रूरत है। अब आत्मिक संगति हम करेंगे ना, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। पहला नंबर बात हमने देखा, हमारे जीवन में बदलाव आने के लिए वचन को ग्रहण करने से जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा, आत्मिक संगति करने से जीवन में बदलाव आएगा। तीसरा नंबर हम बात में जाएंगे, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। तीसरा नंबर मेरे प्यारो, हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? हमारे जीवन में बदलाव विश्वास के द्वारा आएगा। हम कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम जो अपने आप को अगर जांचने को जाएंगे ना, हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। हम वो बातें बहुत बड़े बड़े करेंगे विश्वास करने की, हम दूसरे को सिखा देंगे कि विश्वास क्या होता है, हम दूसरे को प्रचार कर देंगे कि विश्वास ऐसे होता है बोल करके, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं पाते कि विश्वास होता क्या है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में उसके 1 आयत में लिखे ना विश्वास की परिभाषा, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण निश्चय प्रमाण है, मतलब कन्फर्म है। विश्वास के द्वारा जीवन में बदलाव आया। हम इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं सारा के जीवन में बदलाव आया। एक बदलाव आया, क्या आया? वो बांझ थी, उसको पुत्र मिला। कैसे मिला? विश्वास की हो। वहाँ पे लिखा है, हम अच्छे से हम पढ़ेंगे तो सारा जो बूढ़ी हो गई थी, उनका मासिक धर्म बंद हो गया था। तो ऐसे मासिक धर्म बंद होने के बाद बच्चे पैदा करना असंभव है। मेडिकली हम साइंटिस्टली देखेंगे, मेडिकली हम देखेंगे तो असंभव है, लेकिन असंभव को भी संभव काम किया। कैसे? विश्वास के द्वारा। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। वो कैसे हुआ? उन्होंने विश्वास किया। क्या चीज़ का? इनको प्रतिज्ञा मिला था कि मैं तुमसे तुम्हारे जाति को बढ़ाऊंगा, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, उस जाति को बढ़ाऊंगा। ऐसे करके उनको प्रतिज्ञा मिला।
उन प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के कारण उनके जीवन में एक बदलाव आया। क्या आया? उन्होंने एक पुत्र मिला। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो बाइबल में दर्ज है। ऐसे ऐसे बहुत ही धुरंधर लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया। हमारे भी जीवन में बदलाव आने के लिए हमको विश्वास की ज़रूरत है। ऐसे विश्वास नहीं डामाडोल वाला कि कोई कुछ भी बोल दिया हम उसके पीछे चले गए, जो कुछ भी बोल दिया हम उसके पीछे चले गए। आजकल हमको संभलने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। बाइबल कॉलेज में रहते हुए मैंने सीखा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाली चीज़ है वो नास्तिकता चीज़ें है। ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो मान रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं बोल करके ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है। अभी एक स्कॉलर ने इस प्रकार से अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज से अगर 20-25 साल के बाद 20-25 या 50 साल के बाद अगर कोई परमेश्वर को मानने वाला होगा ना, जो कहेगा परमेश्वर है, तो उसके ऊपर वो लोग हंसेंगे, मूर्ख है करके कहेंगे। इतनी जल्दी नास्तिकता बढ़ रहा है। हमें विश्वास को अपने मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को दृढ़ करने की ज़रूरत है। जब नास्तिक लोग आगे कहेंगे परमेश्वर नहीं है बोल करके, तो हम उनके साथ बहकना नहीं है। अनेक प्रकार की गलत शिक्षा लाने वाले लोगों से हमको बचने की ज़रूरत है। कैसे बचेंगे? जब हमारे विश्वास मजबूत रहेगा, जब हमारे आत्मिक संगति रहेगा, जब हम वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, हमको पता रहेगा सही वचन क्या है, तब तो हम बच पाएंगे ना। आजकल हमें बचने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। हमारे जीवन में बदलाव आने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से मैंने पहले उदाहरण दिया, नदी का पानी बहते रहता है तो वो शुद्ध रहता है। कुएं में पानी उस स्रोत से आते रहता है, वो शुद्ध रहता है। डबरा के पानी जमा रहता है, टायर में पानी जमा रहता है, अनेक जगह में पानी जमा रहता है, वह शुद्ध रहते हैं। क्योंकि बढ़ने की ज़रूरत है। हमें भी मसीह की शिक्षा में बढ़ने की ज़रूरत है, आत्मिक जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है, आत्मिक संगति में बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे विश्वास है, दिन प्रतिदिन हमारे विश्वास को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वचन में हम बढ़ते रहना है। अगर हम बढ़ते रहेंगे, हम ताज़ा रहेंगे, हम दूसरों को बोल पाएंगे कि हाँ, हमारा विश्वास दृढ़ है, हम आत्मिक जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में बदलाव है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पता है दानियल के विषय में क्या लिखा है? दानियल के विषय में कहता है कि इसके अंदर में यहोवा की आत्मा रहता है। वहाँ पे देखने वाले लोग बोलते हैं, दानियल अपने से नहीं बोलता, या फिर दानियल के विषय में दानियल किसी से बुलवाता नहीं है, बल्कि देखने वाले लोग कहते हैं कि हाँ, दानियल का परमेश्वर है। दानियल जो परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर है। दानियल के अंदर में यहोवा की आत्मा रहता है। आज हमारे आस पड़ोस के लोग हमको बोलना चाहिए, हमारे परिवार के लोग हमें बोलना चाहिए कि हाँ, इसके जीवन में बदलाव है। कैसे हुआ? वो प्रभु के वचन को ग्रहण करने से। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। कैसे आएगा? प्रभु के वचन को ग्रहण करने से। मैंने 3 बातों को बताया। प्रभु के वचन को ग्रहण करने से, आत्मिक संगति रखने से और विश्वास जीवन जीने से।